आमीन आमीन। अब सभी बैठ जाओ अपनी जगह पे। आप सभी को आदम और हवा की कहानी मालूम है, जो कि उत्पत्ति के अध्याय में है। आप सबने पढ़ा कि परमेश्वर ने कैसे आदम को बनाया और आदम को बना के अदन की वाटिका में रखा, और अदन की वाटिका में रखने के बाद परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को भी बनाया। और परमेश्वर ने आदम से कहा कि तुम इस वृक्ष की, इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन वाटिका के बीच में जो वृक्ष लगा हुआ है उसके फल को तुम मत खाना। अगर तुम उसके फल को खाओगे तो निश्चय ही मर जाओगे। बाइबल कहती है इब्लिस के द्वारा, शैतान के द्वारा हवा बहकाई गई, और हवा के बहकाने की वजह से आदम भी बहका, और आदम और हवा दोनों ने उस फल को खाया जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। तो परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम इस फल को खाओगे तो निश्चय ही मर जाओगे, और आदम और हवा ने उस फल को खाया। तो आप बताओ, क्या आदम और हवा दोनों मर गए? बोलो नहीं, वो मरे नहीं। लेकिन परमेश्वर जिस मृत्यु की बात कर रहा था वो मृत्यु आदम और हवा के अंदर आया। जो मृत्यु आप और मैं समझते हैं वो मृत्यु की बात परमेश्वर नहीं कर रहा था। बाइबल कहती है जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया तो परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। हालेलुया। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए रखा था क्योंकि अदन की वाटिका में वो एटमॉस्फेयर था, वो माहौल था, वहां का वो वातावरण परमेश्वर ने तैयार किया था जहां पे आके आदम और हवा से परमेश्वर मिल सके। और बाइबल कहती है दिन के ठंडे समय में रोज परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए आता था। दिन का ठंडा समय मतलब सुबह का समय, आमीन, तड़के 4, 5, 6 के बीच, ये है दिन का ठंडा समय। इस समय में परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी पर आता था आदम और हवा से मिलने। सोचो वो परमेश्वर आदम और हवा से कितना प्यार करता था जो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आकर आदम से मिलता था परमेश्वर। और परमेश्वर ने कहा था कि इस वाटिका के बीच में जो वृक्ष लगा है उसका फल मत खाना, खाएगा तो मर जाएगा। और बाइबल कहती है आदम और हवा ने उस फल को खाया। परमेश्वर ने आदम और हवा को उस वाटिका से निकाल दिया। उस वाटिका में क्या खास बात थी? उस वाटिका में यह खास बात थी कि परमेश्वर उस वाटिका में आदम और हवा से मिलने आता था। जैसे ही आदम और हवा को उस वाटिका से निकाला गया उसके बाद परमेश्वर कभी भी आदम और हवा से मिलने नहीं आया। इसका मतलब आदम और हवा की आत्मिक मृत्यु हो चुकी थी। आमीन, समझ रहे हैं आप? आदम और हवा आत्मिक रूप से मर गए थे क्योंकि अब वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए। क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो काम आत्मा का काम नहीं था, वो काम शरीर का काम था। परमेश्वर ने कहा था कि इस वृक्ष के फल को ना खाना, खाओगे तो मर जाओगे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, अनआज्ञाकारिता किया, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चला, शरीर को उन्होंने महत्व दिया, परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के आवाज को उन्होंने महत्व नहीं दिया। और बाइबल कहती है वो दोनों अदन की वाटिका से निकाले गए, परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले गए। और जैसे ही आदम और हवा अदन की वाटिका से निकले मृत्यु ने उनकी लाइफ में कब्जा किया। आदम और हवा नहीं मरते क्योंकि वो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाए हुए थे। जैसे परमेश्वर अमर है वैसे ही आदम भी अमर बनाया गया था। आमीन। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हुए, अदन की वाटिका से बाहर हुए, मृत्यु ने उन पर कब्जा कर ली
बाइबिल कहती है आदम 950 साल जीकर मर गया, हवा भी 800-900 साल जीकर वो भी मर गई। अब मरे कि नहीं बताओ? मरे ना, 900 साल बाद मरे, मरे ना, वचन पूरा हुआ ना। आप तुरंत व्यभिचार करते हैं तो परमेश्वर तुरंत आपको नहीं मार देता। आप तुरंत चोरी करते हैं तो परमेश्वर आपको तुरंत खत्म नहीं कर देता। हाँ, आप तुरंत शराब पीते हैं, नशा करते हैं, पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, तो तुरंत परमेश्वर आपको सजा नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन अपने टाइम में पूरा होता है, चाहे वो ब्लेसिंग का रहे, आशीष का रहे या श्राप का रहे। हालेलुया। आदम का खुदा से दूर होना, उसकी उपस्थिति से दूर होना ही आदम की मृत्यु का कारण बना। जैसे ही वो दूर हुए, पहले आत्मिक मृत्यु हुई, आत्मा में आदम और हवा खत्म हो गए, मर गए, और उसके बाद शारीरिक मृत्यु ने उनके लाइफ में कब्जा कर लिया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? हाथ उठाओ। यहां तक समझ में आया? ओके, अब आगे चलते हैं। आप मेरे साथ निकाल लीजिए कि कैसे आज हम भी उस आदम के संतान हैं, आदम और हवा के संतान हैं। और परमेश्वर ने आदम और हवा के बारे में बता के हमको आज परमेश्वर क्या सिखाता है, आज हम उन बातों को सुनेंगे। आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 7 अध्याय वचन 20 से मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 20। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि यहोवा उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। दूसरे दिन जब आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां आ निकला और यह कह के उन्हें मेल कराने के लिए समझाया कि हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो। परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सब बोलो आमीन। हालेलुया। ये कहानी उस समय की है जब इजरायली मिस्र में गुलाम थे। मूसा वहां पैदा हुआ। बाइबिल कहती है गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल। मूसा को उस मिस्र में पैदा करने वाला कौन? परमेश्वर। परमेश्वर की योजना थी कि मूसा के द्वारा वो इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाएगा। आमीन। मूसा जब पैदा हुआ, इजरायली मूसा को मार डालना चाहते थे। उसकी मां ने एक पत्ते का डोंगा बनाया, पत्ते के डोंगा में नदी में बहा दिया उसकी मां ने, और उस बच्चे को फिरौन की बहन पाई और उसको वो पाली। राजमहल में मूसा पाला गया, पोसा गया। मिस्रियों की सारी विद्या मूसा को सिखाई गई। बाइबिल कहती है कि 22 वचन में मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या सिखाई गई। वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। सारी विद्या मूसा जानता था, मिस्रियों की सारी विद्या। मूसा को जादू आता था, मूसा को तंत्र मंत्र आता था, मूसा ताकतवर था, मूसा के डोले सोले एकदम मजबूत था, मूसा कर्म में और वचन में दोनों में सामर्थी था। मूसा बात करने में, बहस करने में, आर्गुमेंट करने में बहुत तेज था, और कर्म में मतलब वो एक योद्धा था।
एक बहुत अच्छा लड़ाकू था, एक बहुत अच्छा तलवार चलाने वाला, एक बहुत अच्छा भाला चलाने वाला, एक बहुत अच्छा हथियार चलाने वाला मूसा योद्धा था। हालेलुया। और मूसा को जब मालूम हुआ कि जो गुलामी में जो लोग, इजराइल के लोग जो मिस्र में जी रहे हैं, ये मेरे ही वंश है, ये मेरे ही पुरखे हैं, ये मेरे ही लोग हैं, मूसा सोचा कि मैं इन्हें छुड़ाऊंगा मिस्र की गुलामी से। और मूसा महल से निकला और महल से निकलकर जहां इजरायली रहते थे वहां मूसा घूमने गया। और जब देखा कि एक मिस्री सेना का जवान एक इजरायली को मार रहा है, तो मूसा के अंदर वो आग भड़क उठा, अपने भाइयों के प्रति वो प्रेम भड़क उठा, और मूसा ने उस मिस्री सैनिक को मार के पाट दिया तुरंत। हालेलुया। एक सैनिक को मार दिया मतलब ये प्रूफ होता है कि मूसा तलवार, भाला, हथियार चलाने में एक्सपर्ट था। आमीन। खोद के पाट दिया मार के, और फिर अपने महल में वापस चला गया। अगले दिन मूसा फिर अपने लोगों में घूमने के लिए आया। अब देखा कि दो इजरायली आपस में लड़ रहे हैं। मूसा ने दोनों से कहा, सुनो, तुम दोनों तो भाई भाई हो, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो एक इजरायली ने मूसा से कहा, तुझे किसने हम पर न्यायी ठहराया है? तू क्या सोचता है, जैसे कल तूने एक मिस्री को मार के जमीन में पाट दिया, वैसे आज तू मुझे भी जमीन में मार के पाट देगा? मूसा ने सोचा, 25वें वचन में देखो सबके सब क्या लिखा। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उनके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। हालेलुया। सबके सब एक साथ पढ़ो इस वचन को, क्या लिखा? उन्होंने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। हालेलुया। मूसा अपना दिमाग लगा रहा था कि लोग समझेंगे कि मैं भी इजरायली हूं, और मैं अगर एक मिस्री सैनिक को मार के पाट दिया तो ये मेरे भाई इजरायली मुझे समझेंगे कि मैं इनका उद्धार करा सकता हूं, मिस्र से मैंने छुड़ाकर ले जा सकता हूं इजराइल, ये समझेंगे। लेकिन बाइबल में लिखा उन्होंने नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि मूसा शरीर में समझा रहा था लोगों को कि समझो मैं ताकतवर हूं, समझो मुझे मिस्रियों की विद्या आती है, समझो मुझे तलवार और भाला चलाना आता है, समझो मैं मिस्रियों से लड़ सकता हूं, तुम विश्वास करो मुझ पर, मैं तुमको इस गुलामी से छुड़ा सकता हूं, समझो। बाइबल कहती है लेकिन उन्होंने नहीं समझा। हालेलुया। अब आगे क्या हुआ? जब मूसा शरीर से काम करना शुरू किया, मूसा को भागना पड़ा मैदान छोड़ के। मूसा को शर्मिंदगी हाथ लगी, मूसा भागा वहां से, मिद्यान गया। मिद्यान में मूसा ने शादी की, भेड़ और बकरियों को चराया। जब मूसा वहां से भागा तो 40 वर्ष का था। कितने वर्ष का? जब मूसा मिस्र से भागा तो मूसा 40 वर्ष का था, और 40 वर्ष तक उसने मिद्यान में भेड़ और बकरियों को चराया। और जब भेड़ और बकरियों को चराने के समय जब वो पहाड़ पर था, वहां पे परमेश्वर ने उसे झाड़ियों में आग के द्वारा दर्शन दिया। हालेलुया। और मूसा को आवाज दिया, ए मूसा, अपनी जूतियां उतार ले, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। 30वां वचन से पढ़ेंगे। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में से उसी जलती हुई झाड़ियों की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ, और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव ना रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों को जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है, और उसकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए मैं उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। आमीन। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है, मूसा आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। आमीन। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मूसा मिस्र में गया,
परमेश्वर ने मूसा को चिन्ह और चमत्कार करने का सामर्थ्य दिया, फिरौन से बात करने का सामर्थ्य दिया, फिरौन से आर्गुमेंट करने का बुद्धि और ज्ञान दिया, और परमेश्वर मूसा के साथ साथ गया। हालेलुया। और उसके बाद मूसा ने फिरौन से बात की, अपने लोगों को छुड़ाया। तो जो 40 साल पहले मूसा उनको छुड़ाना चाहता था, उन्होंने मूसा पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज 40 साल के बाद उन्हीं 20 लाख लोगों ने मूसा पर विश्वास क्यों किया? अब मूसा कैसे उनको मिस्र से छुड़ा लाया? अब मूसा कैसे उनको यरदन पार ले आया, लाल समुद्र के पार ले आया? अब कैसे उन लोगों ने मूसा के ऊपर विश्वास किया? पहले क्यों मूसा के ऊपर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया? इसलिए कि पहले मूसा अपने डोले पर भरोसा करता था, अपनी ताकत पर भरोसा करता था, अपनी विद्या पर भरोसा करता था, अपने जवान होने पर और जवानी की ताकत पर भरोसा करता था। वो सोचता था कि मैं अकेले मिस्रियों से लड़ लूंगा, वो सोचता था मैं अकेले फिरौन से लड़ लूंगा, वो सोचता था मैं मिस्रियों को अकेले मार दूंगा और अपने लोगों को छुड़ा के ले जाऊंगा। मूसा शरीर से सोचता था और वो कर सकता था। ये एबिलिटी, ये पावर, ये ताकत, ये सामर्थ्य मूसा के पास था। वो अकेले मिस्रियों से लड़ सकता था। लेकिन परमेश्वर को मूसा का ताकत नहीं चाहिए, परमेश्वर को मूसा का सैनिक पावर नहीं चाहिए, परमेश्वर को मूसा का हथियार नहीं चाहिए, परमेश्वर को मूसा का डोले नहीं चाहिए, परमेश्वर को मूसा का वो विद्या, वो ज्ञान, वो समझ नहीं चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए मूसा का? परमेश्वर को मूसा का कमजोर शरीर चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? बोलो, कमजोर शरीर चाहिए। कमजोर शरीर। जब मूसा 80 साल का हो गया, तब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा, आ, मैं तुझे भेजता हूं। और जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा, परमेश्वर जब मूसा के साथ गया और जब वही मूसा लोगों से बात किया, तो वही लोग उस मूसा के ऊपर विश्वास किए। आमीन। क्यों विश्वास किए? क्योंकि अब मूसा के मुंह से मूसा नहीं, परमेश्वर बोलता था। आमीन। आपका हस्बैंड चर्च नहीं आता, आप अपने हस्बैंड को शरीर में समझाते हो। हाँ, चलो जी चर्च, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, इतनी बड़ी बड़ी वहां गवाहियां होती हैं, इतने अच्छे अच्छे वहां पे वचन का प्रचार होता है। आपके बच्चे चर्च नहीं आते, आप मुंह में बच्चे के समझाते हो। आपके सास, आपके ससुर चर्च नहीं आते, आप मुंह में उनको काउंसलिंग देते हो। आपका हस्बैंड व्यभिचार में रहता है, आप मुंह में उसे काउंसलिंग देते हो, व्यभिचार पाप है, छोड़ दीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी सुंदर हूँ, मेरे तरफ भी देखिए। आपका बच्चा शराब में है, नशों में है, आप मुंह में उसे समझाते हैं, बेटा शराब मत पी, शराब पीना पाप है, शरीर को खराब करेगा। हाँ? शरीर, आप शरीर से काम करते हो। मूसा भी शरीर से काम करने की कोशिश किया। मूसा के लोग ही मूसा की बात को नहीं माने। अपने आप को सही साबित करने के लिए मूसा ने एक मर्डर भी कर दिया, एक मिस्री सैनिक को मार भी दिया, फिर भी लोग मूसा को नहीं समझे। हालेलुया। मूसा जब शरीर में फेल हुआ, मूसा जब 80 साल का हुआ, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। और जब परमेश्वर के साथ मूसा का एनकाउंटर हुआ, मूसा परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से भरा, मूसा परमेश्वर के आग से अपने आप को भरा। और वही मूसा जब मिस्र में गया और अपने लोगों को काउंसलिंग दिया, लोग उसके पीछे चलना शुरू कर दिए। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब वचन आपको सिखाता है कि आप शरीर में अपने परिवार को नहीं बदल सकते, आप शरीर में होकर अपने हस्बैंड को नहीं बदल सकते, आप शरीर में होकर अपने बच्चों को नहीं बदल सकते, आप शरीर में होकर अपनी पत्नी को नहीं बदल सकते, आप शरीर में होकर अपने हस्बैंड को नहीं बदल सकते, आप शरीर में होकर अपनी खराब आर्थिक परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, आप शरीर में होकर अपने खराब पारिवारिक कंडीशन को नहीं बदल सकते, आप शरीर में होकर अपने खराब वैवाहिक जीवन को नहीं बदल सकते।
आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके फाइनेंस में, आपके घर में जहां भी बदलाव शुरू होगा, वो बदलाव आत्मा से शुरू होगा। बोलो, आत्मा से। आप अगर अपनी फैमिली में बदलाव चाहते हैं, आप शरीर से अपनी फैमिली को नहीं बदल सकते, काउंसलिंग देकर, समझाकर। आप सुने हो नशा मुक्ति केंद्र के बारे में? सुने हो? हाँ, गवर्नमेंट चलाती है नशा मुक्ति केंद्र। वहां नशा से लोगों को छुड़ाया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है लोगों का वहां पे, कि लोग नशा छोड़ दें। 6-6 महीना, साल भर, 2-2 साल, 3-3 साल लोग नशा मुक्ति केंद्र में रहते हैं। वहां तो वो शराब पीना, नशा करना, ड्रग्स लेना, गांजा पीना छोड़ देते हैं। वो ट्रीटमेंट वहां पे काम करता है, छोड़ देते हैं वो। लेकिन जब वो वापस आते हैं, वो फिर से शराब पीना, गांजा पीना, ड्रग्स लेना वो फिर से शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर में है। उनके अंदर जब बदलाव आएगा तो कहां से आएगा? आत्मा से आएगा। आमीन। आपको किसके बदलाव की जरूरत है? आपके शरीर की या आपके आत्मा की? आत्मा की। आमीन। कितना ध्यान। परमेश्वर ने कहा, मूसा आ, मैं तुझे मिस्र में भेजता हूं। और परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा। परमेश्वर का दास मूसा मिस्र में गया, लोगों से बात किया, लोगों ने विश्वास किया, उसके पीछे चलना शुरू किया। लाल समुंदर 2 भाग हुआ, फिरौन मारा गया, फिरौन की शक्तियां, सारी सेना मारी गई, इजरायली बाहर आए, कनान पहुंचे। बोलो, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आमीन। आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप बहुत सुंदर हो सकते हैं, आपका पति आपकी तरफ देखता भी नहीं। हाँ? आप बहुत हैंडसम हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, लाखों रुपया आप तनख्वाह कमाने वाले हो सकते हैं, लेकिन वाइफ आपको घास नहीं डालती। आपकी वाइफ आपसे सीधा मुंह बात नहीं करती, आपका केयर नहीं करती, आपसे प्यार नहीं करती। हस्बैंड वाइफ के प्रेम के लिए तरस रहा है, वाइफ हस्बैंड के प्यार के लिए तरस रही है, और एक दूसरे को बस काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग, ये उसको समझाना, ये उसको बोलना, बस काउंसलिंग। कोई रिजल्ट है आज तक? कोई रिजल्ट। आपको काउंसलिंग की नहीं, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की जरूरत है। आमीन। इसकी जरूरत है, परमेश्वर के उपस्थिति में जाने की जरूरत है। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया, परमेश्वर ने कहा, अब मैं तुझे भेजूंगा, चल और मैं तेरे साथ जाऊंगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रहते हैं, बाइबल रीडिंग करते हैं, संडे चर्च आते हैं, चर्च में सेवा करते हैं, वचन पे विश्वास करते हैं, अपना जीवन समर्पण करते हैं, परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जीवन जीते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके लाइफ में आती है। जिसको आपने समझा कर थक गया कि बपतिस्मा ले ले, प्रभु को जीवन दे दे, प्रभु का सेवा कर, चल चर्च चल, आप फेल हो गए, आप हार गए, रो रो के माथा पटक पटक के समझा के आप हार गए। लेकिन वो व्यक्ति एक दिन कहता है, मैं भी चल जाऊंगा, मैं भी बपतिस्मा लूंगा, मैं भी प्रभु को जीवन दूंगा। आमीन। कब? अभी पिछले महीना 3 बहन मन के बपतिस्मा हुई, 2 बार में, और तीनों के साथ एक घटना ये हुई कि एक तो कुंवारी रही, तो 2 जन शादीशुदा रही नहीं, तो उखर हस्बैंड मन बपतिस्मा नहीं लेने कि हम सोचबो देखबो, अभी नहीं, वो चर्च भी नहीं आते रही। तो वो बहन मन मोर से पूछी कि पार्टनर जी, और हस्बैंड तो चर्च में भी नहीं आते और बपतिस्मा भी नहीं लोग आते, मैं कैसे करूं? मैं कहते हैं ले,
पहले बपतिस्मा प्रभु बोझ ले, परमेश्वर की उपस्थिति में जब प्रार्थना कर, मार दुष्ट आत्मा का चप्पल उठा के रात में प्रार्थना में देख तो हस्बैंड के मन कैसे बदली। अभी केवल 1.5 महीना हो और बहन ला बपतिस्मा ले, अभी पिछले हफ्ता होकर हस्बैंड ला बपतिस्मा दिए हो। आमीन, हालेलुया। जब रात रात में जाग के बहन जब प्रार्थना करिस, मारिस हो बैरियर ला जब तोड़िस, वो बहन होकर हस्बैंड अपन वाइफ लगा थे बिहनिया, ये जी महू बपतिस्मा ले लेते हैं। वो बहन फोन करते पास्टर जी ला, पास्टर जी ये तो चमत्कार हो गए मोर घर में, क्या हो गए, मोर हस्बैंड बपतिस्मा नहीं करते। पास्टर जी कहते तुरंत लेके आ, तुरंत लेके आ, शैतान ला मौका मत दे, तुरंत लेके आ, तुरंत लेके आई, चल झोरा घाट, तुरंत बपतिस्मा। हालेलुया। पहले तो आड़ दे रही, मैं नहीं लो बपतिस्मा, तय ले ले। पहले तो चर्च में नहीं आते रही, आज पति और पत्नी दोनों एक साथ चर्च आते। हाँ, ईमानदारी से प्रार्थना करा थे, चर्च में सेवा करा थे, कमाई के 10वां हिस्सा देते। आज प्लेयर से वाइफ और हस्बैंड दोनों के दोनों। आमीन। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आपने जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति में जाके। आप अपन हस्बैंड के मन नहीं बदल सका, आप अपन वाइफ के मन नहीं बदल सका, आप अपन बच्चा के मन नहीं बदल सका, आप अपन परिवार के मन नहीं बदल सका, आप अपन बीमार शरीर ला नहीं बदल सका, आप अपन पति पत्नी के बीच के तनाव ला नहीं बदल सका, आप अपन घर के माहौल खराब ला अपन शरीर में नहीं बदल सका। आप ला जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति में जाके। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जइहा, परमेश्वर आपके अगुवाई करी, परमेश्वर आप ला कही कि मैं बदलू तोर घर के परिस्थिति, मैं बदलू तोर पति के मन ला, मैं बदलू तोर सास के मन ला, मैं बदलू तोर ससुर के मन ला, मैं बदलू तोर देवर और देरानी के मन ला। देख कैसे मन विश्वास करी। आमीन। समझा समझा तो थक रही संतोषी जायसवाल। हाँ, थक गई समझा समझा के। जब समझाया बैठे तो मार खाए बेचारी, जब समझाया बैठे तो मार खाए। बोला ओकर गुरु जी ओकर पास्टर सिखोई सही, ऐसे करबे तो कुछ नहीं होए। प्रार्थना में जा, अपन मुंह खराब मत करो दरुहा के सामने। दरुहा मतलब मैं दरुहा। हालेलुया। मुंह खराब करना बंद कर इस बेचारी। मैं पी के सोते रहो या रात भर प्रार्थना में रहे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा मोर बैंड बजाइस, आज देखो कर प्रार्थना के उत्तर। पास्टर बजरंग पतरस जायसवाल संतोषी के प्रार्थना के उत्तर। आमीन। न बल से न शक्ति से, परंतु किसके द्वारा, किसके द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। बोलो आमीन। चाहते हो आपका पारिवारिक स्थिति बदल जाए, चाहते हो आपका बिगड़ा हुआ बेटा बदल जाए। एक पास्टर के उदाहरण बता दो, बहुत दूर नहीं है वो पास्टर, भिलाई के पास्टर है, पास्टर नाग। ओखर बेटा, जवान बेटा, पास्टर के बेटा, पास्टर अपन तरफ से पूरा तैयार करी अपन बेटा ला, आराधना, महिमा, प्रार्थना, वचन की सेवकाई। लेकिन वो बच्चा गलत संगति में पड़ी, और गलत संगति में पड़े के बाद बच्चा पूरा बर्बाद हो गए। ओकर बाप पूरा गिटार बजाना सिखाई, ड्रम बजाना सिखाई, कीपैड, ऑक्टोपैड सब बजाना सिखाई। लेकिन जब बच्चा बड़े हुई, जब सेवा करे के टाइम आई, तो बच्चा नशा में चल दी, शराब, और शराब के बाद व्यभिचार, और व्यभिचार के बाद चरस, गांजा, और पी के रोड में फेंका रहे। तो खर बाप गाड़ी में जाए, अपन बेटा ला उठा के लेके आए घर। सोचो वो पास्टर के दिल में का गुजरत रही सोही, जब ओकर बेटा ऐसा हरकत करत रही सोही, का मुंह दिखात रही सोही कलीसिया ला। हाँ, कि बाप पास्टर और बेटा दारू पी के फेंकाए, बेटा गांजा पिया थे, बेटा व्यभिचार करा थे। ओखर बाद आगे का हुई, बेटा जब 22 साल के हुई तो होटल में, पब में गाना गाना शुरू करी, फिल्मी गाना, गिटार बजा बजा के। क्लब में लोग मन भर गिटार बजाए और क्लब में नाचे लड़की मन के साथ, दारू वाला बार में नाचे लड़की वाले मन के साथ, और फिल्मी गाना गाए और 1 नंबर के गिटार बजाए।
होटल में वक्त डिमांड रहे कि मेरे यहाँ आ जा, मेरे यहाँ आ जा, मेरे यहाँ आ जा। हाँ? आगे का हो? पास्टर कितना प्रार्थना करे सोरी अपन बेटा पर, और वो पास्टर नहीं, वो लड़का के मम्मी और पापा कितना प्रार्थना करी हुई। सोचो कितना शर्मिंदगी के लायक चीज हुई उम्र 10 साल। जब लड़का 29 साल के हुई, अचानक पता नहीं का अटैक हुई वो लड़का के ऊपर। शायद गर्लफ्रेंड धोखा दे दिस या का होगी। वो लड़का एक दिन कहा था मैं सुसाइड करूं, और घर से निकल के मरे बर अपन मम्मी पापा ने बता दिस कि आज के बाद मैं वापस नहीं आऊंगा, आप लोगों का टेंशन खत्म। और मरे बर निकल के लास्ट नाइट गाना गई इस बार में, और फुल दारू पी के नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर भिलाई NH 130 नेशनल हाईवे में रात के 11 बजे फुल पी के बीच रोड में सो गई। इखर ले सो इस बीच रोड में कि ट्रक वाला समझी कि ऑलरेडी ये कोई ठोकर मार के निकल गए हैं, तो ट्रक वाला मोड़ पर चढ़ा के निकल जाए। रात के 11 बजे सोईस, सुबह 4 बजे एक कार वाला ओला उठाई। सो कार वाला कौन? वो एक पास्टर। वो कार में वो पास्टर मीटिंग करके आत रही, और मीटिंग करके आत रही, देखी 4 बजे कोई बॉडी पड़े है रोड में। वो वहां के देखी पलट के तो कथी तो नाग पास्टर के बेटा है। उठा के बोला हॉस्पिटल ले गई, कोई चोट नहीं, ज्यादा शराब पिए है नाम से बेहोश हो गए, डॉक्टर बताइए। अब वो लड़का जब सुबह होश है तो फिर मम्मी पापा इन बेटा क्या हो गया, कैसे हो गया, और वो पास्टर जी भी अस्पताल पहुंचा रहे। तो लड़का कहते मेरे को याद है मैं 11 बजे रात को हाईवे में सोया हूँ, और वो पास्टर कहते कि सुबह 4 बजे मैं इसको हाईवे से उठाया हूँ। तो 11 से लेके 4 तक वो हाईवे में कोई गाड़ी नहीं आई। हालेलुया! सोचो नेशनल हाईवे में 11 रात 11 से लेके सुबह 4 तक कोई गाड़ी नहीं आई जो लग कुचल देती। ये कितना बड़े गवाही है। और अगले दिन जाके वो लड़का वही नेशनल हाईवे में रात के 11 बजे बैठी सुबह 4 तक, और केवल गाड़ी गिनी कितना गाड़ी आते और जाते 250 से ज्यादा गाड़ी सुबह से लेकर रात सुबह 4 बजे तक, 11 से लेकर रात 4 तक आना और जाना 250 से ज्यादा गाड़ी करी। तो कल रात को कहा हो गई रही कि एक गाड़ी ये नेशनल हाईवे से नहीं गुजरी जो मोला कुचल के निकल जाती। तो फिर मम्मी कहते बेटा हमार प्रार्थना तो साथ तोला कोई गाड़ी नहीं कुचल सके, परमेश्वर के अभिषिक्त तोर बाप उपवास रह रहे के तोरा प्रार्थना करे के तय सेवा करबे, मजाल शैतान में तोला कुचल दे यीशु मसीह के नाम। और आज वो लड़का, वो नाग पास्टर के बेटा एक वर्ल्ड फेमस वर्शिपर है। गूगल में यूट्यूब में सर्च कर लो याबेश नाग। आज फॉरेन कंट्री से लड़का ला ऑफर थे लाखों रुपया के कि हमारे लिए एक गाना लिख। लड़का आज गाना लिखते, परमेश्वर के गाना लिखते, परमेश्वर के आराधना लिखते, परमेश्वर के वर्शिप करते, और पूरी दुनिया में घूम घूम के सेवकाई करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भिलाई के लड़का पास्टर याबेश नाग, वर्शिपर याबेश नाग, पास्टर नाग के बेटा। आमीन। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आमीन। परेशानियां बड़ी होंगी, मेरा खुदा है सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, वो ही खुदा मेरे साथ खड़ा, जिसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है। ये गाना ला याबेश नाग लिखे हैं। आमीन। परेशानियां बड़ी होंगी पर मेरा खुदा है सबसे बड़ा। आज फॉरेन कंट्री से बड़े बड़े बिशप, बड़े बड़े पास्टर बोला ऑर्डर देते हमारे लिए आराधना का नया गीत बनाओ, हम आपको इतना $, पेमेंट करेंगे, इतना लाख हम आपको देंगे। आप जाके देखो भिलाई में कितना बड़े ओखर स्टूडियो है, और पूरा वर्ल्ड में आज ओखर गाना चलत है। आमीन। इंग्लिश हिंदी दोनों में गाना लिखते, आराधना लिखते परमेश्वर को। अरे आज जो दिखत है ना वो हकीकत नहीं है।
आज जो आपके पति आपके विरोध में है वो हकीकत नहीं है। आज जो आपके बेटा आपके विरोध में है वो हकीकत नहीं है। आज जो आपकी पत्नी आपके विरोध में है ये हकीकत नहीं है। जो